नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं ध्यान और जीवन वेदों की दृष्टि से। देखो, मनुष्य का जीवन केवल खाना, कमाना और एक दिन समाप्त हो जाना नहीं है। वेद कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक अद्भुत अवसर है। यह अवसर है अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को पहचानने का, जानने का। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि अपने भीतर झांकने का उसे समय ही नहीं मिलता। वेदों में ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले एक बहुत ही विचित्र खोज की थी। उन्होंने पाया कि जीवन का असली रहस्य बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान। ध्यान कोई धर्म नहीं है, यह कोई पंथ नहीं है, यह कोई पूजा पद्धति नहीं है। ध्यान तो मनुष्य की चेतना को जगाने की एक प्रक्रिया है। वेदों में कहा गया है, जो व्यक्ति ध्यान को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है। मनुष्य का मन और उसका वहम। हमारा मन बहुत ही विचित्र है। मन हमेशा बाहर भागता है। उसे वस्तुएं चाहिए, सामान चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन वेद कहते हैं कि मनुष्य की असली प्यास इन चीज़ों से नहीं बुझती, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चेतना है। जब हम केवल बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढते हैं तब जीवन में तनाव, चिंता और असंतोष पैदा होता है। धन मिलने के बाद भी बेचैनी रहती है, सफलता मिलने के बाद भी भीतर खालीपन रहता है, क्योंकि हमने जीवन के मूल को नहीं समझा, हमने जीवन के मूल्य को नहीं समझा। वेदों में ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है। वह लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। जब तक यह मन शांत नहीं होगा तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी। ध्यान क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंख बंद करके बैठ जाना, लेकिन ये ध्यान नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है जागरूकता। जब मनुष्य पूरी जागरूकता से जीता है वही ध्यान है। आप चल रहे हो, आपको पता चले कि आप चल रहे हो, ये ध्यान है। आप खाना खा रहे हो, पूरी सजगता से खा रहे हो, ये ध्यान है। आप सांस ले रहे हो, आपको सांसों का अनुभव हो रहा है, ये ध्यान है। आप बोल रहे हो, आपको बोलने का ज्ञान है, तो ये भी ध्यान है। अगर आप कोई बात ध्यान से सुन रहे हो तो भी वो ध्यान है। वेद कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। जीवन में ध्यान क्यों जरूरी है? आज का मनुष्य बहुत ही बिजी है। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हजारों सूचनाएं हैं, लेकिन उसके पास शांति नहीं है। तनाव, चिंता, अवसाद और क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वेदों में ऋषियों ने कहा है कि जब मनुष्य अपने भीतर से बिल्कुल ही दूर हो जाता है तब वह दुखी रहता है। ध्यान हमें फिर से अपने भीतर से जोड़ता है। जब मनुष्य ध्यान में बैठता है तब धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहर से नहीं आएगी, ये हमेशा भीतर ही मौजूद रहती है और ये भीतर से ही मिलेगी। वेदों की ध्यान पर दृष्टि। वेदों में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है। ऋषि कहते हैं कि मनुष्य के भीतर ही परम सत्य छिपा हुआ है, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन विचारों से भरा रहता है। जैसे अगर पानी की सतह पर लहरें हो तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब पानी शांत होता है तब उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है। उसी तरह मन शांत होता है तब मनुष्य अपने असली स्वरूप को देख पाता है। वेदों में कहा गया है, स्वयं को जानो। ध्यान वही प्रक्रिया है जो हमें स्वयं तक ले जाएगी। ध्यान और आत्मा का अनुभव। वेदों के अनुसार मनुष्य 3 स्तरों पर जीता है। पहला स्तर है शरीर, दूसरा स्तर है मन, और तीसरा स्तर है आत्मा। हम में से ज़्यादातर लोग शरीर और मन तक ही सीमित रहते हैं। हमने कभी आत्मा या चेतना को जानने का, पहचानने का कभी कोशिश ही नहीं किया है। लेकिन ध्यान के माध्यम से मनुष्य तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है। जब ध्यान गहरा होता है तब मनुष्य को एक अद्भुत अनुभव होता है। उसे लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक साक्षी है जो सब कुछ देख रही है। वही साक्षी आत्मा है, और वेद कहते हैं वही आत्मा परमात्मा का अंश है। ध्यान और जीवन की समस्याएं। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे, समस्याओं को खत्म नहीं किया जा सकता। जीवन की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो तो आएगी ही आएगी। ध्यान हमें उन समस्याओं को देखने की नई दृष्टि देता है, उन समस्याओं के नए समाधान देता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, क्रोध कम हो जाता है, धैर्य बढ़ जाता है। ध्यान हमें प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर देता है। उसी अंतर से बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। आपके निर्णय बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे।
ध्यान का सरल तरीका। ध्यान बहुत कठिन साधना नहीं है, वेदों में ऋषियों ने बहुत सरल तरीका बताया है। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, केवल और केवल अपनी सांसों को देखिए। सांस अंदर जा रही है उसे देखो, सांस बाहर आ रही है उसे देखो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है। शुरू में बहुत विचार आएंगे, ये बिल्कुल ही नेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। ध्यान और प्रेम। ध्यान केवल शांति ही नहीं देता, ये मनुष्य के भीतर प्रेम भी पैदा करता है। जब मनुष्य स्वयं को समझने लगता है तब वह दूसरों को भी समझने लगता है। क्रोध कम हो जाता है, द्वेष कम हो जाते हैं और मनुष्य का हृदय करुणा से भर जाता है। वेद कहते हैं जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है तब वह पूरे अस्तित्व से प्रेम करने लगता है। ध्यान और जागरूक जीवन। ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं है, ये जीने की कला है। जब आप जागरूक होकर जियोगे तब हर क्षण ध्यान बन जाएगा। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, कोई भी काम करना ध्यान है। धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान में बदल जाता है और जब जीवन में अद्भुत सौंदर्य आ जाता है। वेदों का अंतिम संदेश। वेदों का अंतिम संदेश बहुत सरल है, मनुष्य बाहर मत खोजो। जिस सत्य को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह सत्य तुम्हारे भीतर है। ध्यान उस सत्य तक पहुंचाने का मार्ग है। जब मनुष्य ध्यान में गहराई तक जाता है तब उसे अनुभव होता है कि वह इस विशाल अस्तित्व से अलग नहीं है, वह उसी चेतना का हिस्सा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो दोस्तों, जीवन में ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ध्यान करने का। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएंगे, तनाव, चिंता, क्रोध ये सब कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।